तो आइए, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने लिपिड्स और प्रोटीन्स को डिस्कस किया है। तीसरा मेजर कंपोनेंट आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देखिएगा ज्यादातर, ज्यादातर नहीं, ऑलवेज ये कार्बोहाइड्रेट आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर सरफेस पे मिलेगा। ठीक है, इंटीरियर सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे, ये सेल के अंदर वाले साइड में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपके प्रोटीन के साथ ये बाउंड मिलेगा या लिपिड के साथ बाउंड मिलेगा। अगर प्रोटीन के साथ ये अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन हम कहते हैं उस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन को। अगर लिपिड के साथ वो अटैच है तो हम उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, आउटर सरफेस पे ये किसी भी पेरिफेरल प्रोटीन के साथ अटैच हो सकता है या किसी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की आउटर सरफेस पे अटैच हो सकता है एज ए ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ भी अटैच हो सकता है। यानी कि आपका लिपिड पे जो फॉस्फोलिपिड का हेड ग्रुप होता है आउटर सरफेस पे, उस हेड के साथ ये अटैच होगा। ठीक है, तो कलेक्टिवली हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों को कलेक्टिवली हम ग्लाइकोकैलिक्स नाम देते हैं। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स मतलब शुगर कोटिंग। ठीक, nearly all membrane proteins are glycoproteins but only 5% of lipids are glycolipids। कहते हैं कि जितने भी सारे प्रोटीन आपके सेल मेम्ब्रेन में है उसमें ज्यादा से ज्यादातर प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। मतलब जितने भी सारे या ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन के पास कार्बोहाइड्रेट अटैच होता ही होता है आउटर सरफेस पे। ठीक है, और जितने भी सारे लिपिड्स है वो सारे के सारे ग्लाइकोलिपिड नहीं हो सकता। ओनली 5% आर ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कि 5% लिपिड के पास ही कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिपिड 3 टाइप के हो सकते हैं। यहाँ देखिएगा, एक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड है। ठीक है, मोस्टली फाउंड अबंडेंट इन एनिमल सेल में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दूसरा ग्लाइकोग्लाइसेरोलिपिड्स है, और तीसरा ग्लाइकोफॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल ग्लाइकोलिपिड है। ठीक है, ये 3 टाइप के ग्लाइकोलिपिड्स हमें मिल सकता है। और ये ग्लाइकोग्लाइसेरोलिपिड जो है ये ज्यादातर फ्रिक्वेंटली आपके प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पे बनता है, ये ग्लाइकोलिपिड, ये ग्लाइकोकेलिक्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ये मॉडिफाई होता है। ठीक है, फंक्शंस इसका ये है कि ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन में या एडिशन में, जिस तरह आपने प्रोटीन के फंक्शन में देखा लास्ट वीडियो में, उसमें भी हेल्प देता है। ठीक है, सेल से सेल सिग्नलिंग करना हो या किसी पैथोजन को के साथ इंटरेक्ट करना हो। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का कोई डिफेंस सेल है, वो किसी फॉरेन सेल को जब इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो ये उसके ग्लाइकोप्रोटीन के थ्रू उस फॉरेन सेल को आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके साथ अटैच कर लेता है। ठीक है, और दूसरा आते हैं स्ट्रक्चरल रोल एज ए फिजिकल बैरियर। ये एज ए फिजिकल बैरियर भी, यानी कि किसी चीज को सेल के अंदर आने से रोकना हो या उसको स्क्रीन करना हो तो ये उसमें भी हेल्प देता है। ठीक है, आपके ब्लड ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप्स आर डिटरमाइंड बाय सेल सरफेस कार्बोहाइड्रेट। आपके जो ह्यूमन में या एनिमल्स में जो ब्लड ग्रुप्स होता है वो डिटरमाइन करता है ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये इस पे बेस है कि कार्बोहाइड्रेट से ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, ओ है या ए बी है, जो भी है। ठीक है, दे आल्सो हैव द एबिलिटी टू ट्रिगर इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस। आपके बॉडी में के अंदर, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो सिग्नल करना है वो इसी ग्लाइको प्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स के थ्रू होता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स इज हाईली हाइड्रोफिलिक एंड अट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर टू सरफेस ऑफ द सेल। ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स या आपके ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। उसकी वजह से प्लांट, उस सेल का बहुत सारा काम इजी हो जाता है। ठीक है, अगर कोई वाटर डिजोल्व चीज को अंदर लेना है तो ये वाटर के साथ आपका सरफेस अटैच हो रहा है तो ये इजीली सेल के अंदर ले सकता है। ठीक है, या एड इन इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद आउटर इन्वायरमेंट, आउटर वाटर इन्वायरमेंट के साथ, मतलब इजीली ये इंटरेक्ट करने में हेल्प देता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये हो गए।
और लास्ट में देखिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज होल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या रोल है सेल के अंदर, यानी कि सेल को ये क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। पहला मेजर इसका फंक्शन तो है कि ये एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है। सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट है, जो ऑर्गेनल्स या साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर काम चल रहा है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर एक अलग अपना एक स्पेशल काम चल रहा है, ठीक है। अपना एक स्पेसिफिक उस सेल के पास काम चल रहा है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से ये अलग रख रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होने दे रहा है, ठीक है। ये बाहर से सेल मेम्ब्रेन इन्वेलप है, तो अंदर ये इसका काम जो भी है वो स्पेसिफिक अंदर ही हो रहा है, ठीक है। सेल के इनसाइड को इनसाइड रख रहा है, आउटसाइड को आउटसाइड रख रहा है, यानी कि ये आउटसाइड और इनसाइड को मिक्स नहीं होने दे रहा है, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है उसको अपने प्रोटीन्स के थ्रू ये होल्ड रखता है। हमने प्रोटीन के फंक्शन में भी पढ़ा है, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है या जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है आपके इनर सरफेस पे, वो अंदर साइटोस्केलेटन को, माइक्रोट्यूब्यूल्स को या माइक्रोफिलामेंट्स को अटैच रखता है, ठीक है। वो पिन करके रखता है ताकि फिलामेंट्स आपके सेल को स्ट्रक्चर दे। सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, यानी कि ये मटेरियल्स की एंट्री, सेल के अंदर एंट्री होनी है या एग्जिट होनी है, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। कौन सा मटेरियल, कौन सा आयन सेल के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये इसको रेगुलेट करेगा, सेलेक्टिवली परमिएट करेगा, ठीक। और एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस भी कर सकता है, ठीक है। अगर कोई चीज आयन चैनल के थ्रू या डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आता है, अगर उस तरह नहीं आ सकता तो ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी सेल मटेरियल को अंदर ला सकता है, यानी कि पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोल होके अंदर आ जाता है और अंदर कट के एक वेजिकल बन जाता है, और जो कटता है उस जहां से कटता है वहां पे दोनों साइड खुद बहुत ऑटोमेटिकली वो फ्लूइड नेचर की वजह से जुड़ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, खुद से। उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अगर बड़ा मटेरियल अंदर लाना हो, ठीक है। और अगर सेम मटेरियल सेल के अंदर बाहर भेजना हो तो एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। ये भी काम करता है सेल वॉल, आपका सेल मेम्ब्रेन, सॉरी। और सेल सिग्नलिंग में हेल्प देता है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू या मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के थ्रू सेल की सिग्नलिंग या कोई भी सिग्नल या हार्मोन सिग्नल हो, वो मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर लेके आता है और या सेल से बाहर भिजवा भी देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए आपके सेल के कंपोनेंट्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लूइडिटी देखने वाले हैं, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा।